अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विजिट करके वापस पहुंचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वजीर आजम का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। नरेंद्र मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान वापस दो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ कहा कि भारत जल्दी से जल्दी रूस और यूक्रेन के युद्ध का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से फोन पर बात की। एटम बम से सिक्योरिटी नहीं आती। आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और आपने एक क्लाशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत उन्होंने एससीओ के लिए ओके तो कर दिया है, सब कंट्रीज को इनविटेशन भी देते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे बात जो चल रही है गवर्नमेंट के अंदर वो ये कि इनके पास जगह कोई नहीं है इस्लामाबाद में, ये कहाँ लेके। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का एजेंडा या पाकिस्तान को लोन देने की अप्रूवल ही नहीं रखी गई है। तो अगर ये सितंबर में भी मुमकिन नहीं हो सका तो पाकिस्तान में माशी हालात कितने खराब। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा किस किस तरीके से कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार यूक्रेन के दौरे के बाद मोदी जी का जो यूक्रेन का दौरा था, वहां पर वो जो यूक्रेन में जेलेंस्की को बहुत अच्छे से गिफ्ट भी दे के आए। वहां पर मतलब भीष्म क्यूब करके हॉस्पिटल का जो है निर्माण उन्होंने कराया सिर्फ 5 ही घंटे के अंदर। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वहाँ के दौरे के आने के बाद वहाँ से तुरंत यूएसए प्रेसिडेंट यानी कि बाइडन का और पुतिन का फ़ोन आया और उन्होंने पुतिन को साफ साफ तौर पर ये कह दिया कि अब किसी भी तरीके से भारत को जो ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये युद्ध चल रहा है, किसी भी तरीके से वो रुकवाना है। अब पाकिस्तानी मीडिया को सिर्फ मुद्दा चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई फ़ोन क्यों नहीं करता। अब एक बात बता दीजिए, वे जहाँ पर भी जाते हैं कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं, तो उनके पास में फ़ोन कौन करेगा। पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, उसका क्या कहना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम ओला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंड किया गया, प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स। और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है। ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही ख़राब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यह है द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिस्टोरिक विजिट को उन्होंने लॉट किया। उन्होंने कहा द फर्स्ट by any Indian Prime Minister in decades, and for his message of peace and ongoing humanitarian efforts for Ukraine, including its energy sector. The leaders affirmed their continued support for a peaceful resolution of the conflict in accordance with international law on the basis of UN Charter. The leaders also emphasized their continued commitment to work together, including through regional groups like Quad to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific। ये तो मैंने आपको पढ़कर वो बताई जिसके अंदर 2-3 लाइनें जो हैं ख़ास तौर पर। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हिस्टोरिक विजिट था उनका और वहाँ पे गए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ये कह रहे हैं कि पीस एफर्ट है,
वरना तो वो भाई वो गए हैं, इसको पीस एफर्ट ना भी कहें, वो गए हैं एक मुल्क के विजिट पर, तो उसको विजिट कहा जाए। चले हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उनका पीस एफर्ट, इससे पता चलता है ठीक है कि कुछ ना कुछ है बीच में। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से भी जाहिर है इसके ऊपर बात की गई है और बताया गया, तो उसमें यह है कि सिर्फ यही बात नहीं हुई बल्कि यूक्रेन और बांग्लादेश पर भी बात हुई है। यूक्रेन और बांग्लादेश में जो क्राइसिस है इस वक्त, यूक्रेन का तो हम इसमें हुआ, लेकिन बांग्लादेश की उसमें बात नहीं हुई ना, तो उसके अंदर बांग्लादेश में भी बात हुई है। जैसे कि मैं देख रही थी कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा कि while discussing the situation in Ukraine, Prime Minister briefed President Biden on his recent visit to Ukraine, India's consistent position in favor of dialogue and diplomacy, and expressed full support for early return of peace and stability. अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा है, the two leaders expressed their shared concern over the situation in Bangladesh, or they and the restoration of law and order and to ensure safety and security of the minorities. ख़ास तौर पर हिंदूज़ की बात हुई, हिंदूज़ के उसमें माइनॉरिटीज़ और की सिक्योरिटी की इन बांग्लादेश, और इसमें दोनों लीडर्स ने कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन मल्टीलैटरल इंक्लूडिंग द क्वाड। तो इसके अंदर ये है कि बांग्लादेश में भी बात हुई, एक के अंदर एक रीड आउट में ये मौजूद है, एक रीड आउट में ये मौजूद नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सब हो गया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब कॉल करते हैं पुतिन को, और पुतिन को वो कॉल करके बताते हैं अपने यूक्रेन विजिट के बारे में ब्रीफ करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एक दुनिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री का लीडर प्राइम मिनिस्टर जब ये विजिट करके आते हैं, तो उसके बाद वो दो बड़ी दुनिया की पावर्स, जिसमें कि एक का तो डायरेक्ट ताल्लुक है उस जंग से, और पहले अमेरिका की तरफ से कॉल जाती है, सब कुछ पूछा जाता है, सब बताया जाता है, और फिर उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर इंडिया के कॉल करते हैं रशिया। तो इससे ये सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कोई मीडिएशन वगैरह जो है वो हो रही है और रोल प्ले कर रहा है इंडिया को इसके बीच। होता है नहीं होता वो तो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। PM Modi dials Putin after Biden shares insights from his recent Ukraine visit and war with Russia. और इसमें कहा गया है कि after speaking to US President Joe Biden regarding his recent visit to Ukraine, Prime Minister Narendra Modi also dialed Russian President Vladimir Putin to share insights from his trip to Kyiv. Modi said that in his conversation with Putin to strengthen the special and strategic partnership further were discussed, exchange perspective on the Russia-Ukraine conflict and my insights. मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये डिस्कस किया पुतिन के साथ, ये जो एक्सचेंज किया, ये जो विजिट रहा मेरा, and my insights from the recent visit to Ukraine and India's commitment to support an early, abiding and peaceful resolution the conflict. फिर उन्होंने कहा कि रशिया जो है, ठीक है जी, ये उन्होंने बात की है। तो अब इसमें ये डिटेल तो नहीं है कि मोदी साहब ने अपनी क्या इनसाइट्स शेयर की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। ये बड़ी एक मतलब कॉमन सेंस है, वैसे तो कॉमन सेंस इतनी कॉमन होती नहीं, लेकिन कॉमन सेंस है ये, अगर लोग समझना चाहें। बहुत सारे लोग नहीं भी समझना चाहते होंगे, पाकिस्तान में हो सकता है बेशुमार लोग, मतलब कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझना चाहते होंगे, ये नहीं समझना चाह रहे होंगे कि अगर PM मोदी एक इतने बड़े विजिट पे, हिस्टोरिक विजिट पे होके आए, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कॉल की और फिर उनको कॉल आई और फिर उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यही कहा होगा कि देखिए ये जंग ठीक नहीं है, मैं वहाँ से होके आया हूँ, जिस तरह के ज़ेलेंस्की मुझे नज़र आए हैं और उनके जो हालात हैं, उनके कंट्री के जो सिचुएशन है, बच्चों का मरना ठीक नहीं है, मासूम मरते हैं तो बहुत दर्द होता है, आप इसको रोकिए, ये नहीं होना चाहिए, रोकिए नहीं रोकिए, ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने ये सब बातें ज़रूर की होंगी कि दिस इज़ नॉट राइट। एक तो ये कि इस पर्सपेक्टिव में भी कि मैं नहीं समझता कि जंग होनी चाहिए किसी भी मुल्क के दरमियान, दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त है इसको बंद होना चाहिए। तो हो सकता है कि अगले चंद दिन के अंदर आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होते देखें और आपको पता ये चले कि रशिया एंड यूक्रेन किसी एक फार्मूला पर तैयार हो गए हैं, और उसके लिए
अमेरिका भी उसमें बीच में है और वो भी उन दोनों को जो है वो यूक्रेन को, ज़ाहिर है अमेरिका यूक्रेन को अगर किसी बात पर राजी करना है, पहुंचाना, उसमें अमेरिका का अमल दखल होगा और अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका की सपोर्ट चाहिए होगी। और अगर रशिया को किसी बात पर लाना है तो उसमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए होगी, इंडिया को उसको मनाना पड़ेगा। तो ये एक हमें 3-4 कंट्रीज जो हैं उसके बीच में नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आए। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है, लेकिन इससे नज़र ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं माने या ना माने, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है जी, बेशक आप कहते रहें स्वयं नो मीडिएशन, जो भी कहते रहें, लेकिन चलें अगर इसको आप मीडिएशन ना करें, लेकिन एफर्ट्स ज़रूर है, एफर्ट्स हैं। अगर देखें ना,